हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप सो आप सभी के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। अब बारी है हमारे फोर्थ सेमेस्टर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स के बारे में। आप सभी को फोर्थ सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम किस वे में कवर करने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। फाइनली हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर की लॉन्चिंग, जिसमें मेरे साथ में है आपकी अपनी ज्योति मैम। अच्छे से आप सब पहचानते होंगे। और थर्ड सेम में मैम ने आप सबको पढ़ाया था, हालांकि थर्ड सेम में तो मैम कम टाइम मिल पाया था बच्चों को। तो फिर भी काफी इफेक्टिवली मैम ने कोर्स को आपको कंप्लीट किया था। हमारा कोर्स थर्ड सेम में काफी लेट स्टार्ट हुआ था, उसके बावजूद भी आप सभी के साथ मैम ने काफी मेहनत की। बट इस बार बहुत अच्छा खासा समय मिल रहा है और मैम बच्चों की क्वायरीज भी थी कि इस बार सर जल्दी कोर्स स्टार्ट हो, ताकि कोर्स टाइम से कंप्लीट भी हो पाए और बच्चे रिवाइज कर पाए। तो उसी वे में बच्चों कंटिन्यू कर लेते हैं हम आगे, ठीक है। और एक एक करके देखेंगे सब कुछ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, और मैम उस सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड करेंगी, कौन से सब्जेक्ट को किस वे में आपको पढ़ना है। बने रहेंगे सब बच्चे सेशन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड सेमेस्टर लेट्स कंटिन्यू द न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस, जिसमें कि हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका फोर्थ सेमेस्टर भाई, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा आपको ज्योति मैम गाइड करें अच्छे से। प्लीज मैम एक बार बताएं आप। बच्चे यहाँ पे सभी जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। तो सभी बच्चों को जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट का पेपर दिया था, एज इट इज यहाँ पे सेम है, तीन सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है। वो कौन से वाले बच्चों को? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जिसका कोड 330 है ना। ब्रांच कोड जो है आपका 330 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है आपका, उसके लिए है, तीन सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। बाकी एक जो है प्रोग्रामिंग इनसी, ये प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट है, ठीक है। और इन तीन सब्जेक्ट का जो है आपका पेपर होगा, एक्सटर्नल पेपर होगा 60 मार्क्स के यहाँ पे, और 3 आवर्स के रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, एज इट इज आपको फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट एक है नेक्स्ट ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जिसका ब्रांच कोड है आपका 361। तो इसमें जो सब्जेक्ट है बच्चे, तो ये दो सब्जेक्ट तो आपके कॉमन है, जो माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये दोनों तो कॉमन है। बस एक एक्स्ट्रा है सिग्नल एंड सिस्टम। ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के जगह पे, जो इंस्ट्रूमेंटेशन था इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके जगह पे सिग्नल एंड सिस्टम आपको पढ़ना है। तीन मतलब आपको भी पढ़ना है, तीन उन बच्चों को भी पढ़ना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं, और तीन आपको भी पढ़ना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं। तो दोनों ब्रांच के दो सब्जेक्ट आपका कॉमन है, और बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको अलग है, डिफरेंट है, ये बस सिग्नल एंड सिस्टम, ठीक है बच्चे। बिल्कुल। और यानी ये कि यहाँ पर आपका हाँ, एग्जाम होगा ये 60 मार्क्स के, 3 आवर्स के यहाँ पे, ठीक है बच्चे। यानी कि इसमें देखने को मिल रहा है मैम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो इनके ब्रांच हो गए। एक आपका 361 वाला ब्रांच कोड जिन बच्चों का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए हाँ जी जी। सर। और एक आपने जैसा कि भी बताया इधर, एक इनका है यहाँ पर, तो 330 ब्रांच कोड वाले बच्चे हैं। हाँ, और उसको है, हाँ, ये दोनों सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, और बस बिल्कुल। एक ही तीसरा सब्जेक्ट है आपका जो अलग है उनसे। यानी कि बच्चों आपके लिए कोर्स एक ही बनाए जा रहे हैं एक ही स्पेशली, कोर्स रहेगा। लेकिन आप लोगों को अपने ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं प्लीज। यस। जैसे कि जो दो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए स्टार्टिंग वाले दोनों सब्जेक्ट, कि आपके ये दोनों सब्जेक्ट तो कॉमन है। 330 ब्रांच कोड वाले बच्चों को भी पढ़ने हैं पहले दोनों सब्जेक्ट, और जिनका ब्रांच कोड 361 है उनको भी पढ़ने हैं। इसके बाद ये जो आपका अलग सब्जेक्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, एक सब्जेक्ट ये हो गया। तो ये पढ़ना है केवल और केवल 330 ब्रांच कोड वालों को, 361 वालों को ये वाला नहीं पढ़ना है। कोर्स में हालांकि आपको ये दोनों तो दिखेंगे ही दिखेंगे, ये वाला सब्जेक्ट भी दिखेगा, चाहे आप लोग 361 ब्रांच कोड से हो या फिर आप 330 ब्रांच कोड से हो। हम जो कोर्स जनरेट कर रहे हैं दोनों, क्योंकि लगभग सब्जेक्ट कॉमन ही है कि अलग है सिर्फ, तो हम एक ही कोर्स बना रहे हैं दोनों बच्चों के लिए। वहां पर आपको इस पर दिखाई देगा 330 ब्रांच कोड और 361 ब्रांच कोड। बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो 330 ब्रांच कोड वाले बच्चे हैं उनको ये दो तो दोनों को ही पढ़ने हैं, लेकिन 330 वालों को पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। और साथ में जो बच्चे 361 वाले हैं उनको एक जो अलग सब्जेक्ट है वो ये वाला पढ़ना है, हाँ, सिग्नल एंड सिस्टम, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें प्लीज आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। इसको और सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको
फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस दिखाई देगा। ये 2 सब्जेक्ट तो आप दोनों को ही पढ़ने, चाहे आप 330 ब्रांच कोड से हैं या फिर आप 361 ब्रांच कोड से हैं, है ना। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा, जैसा कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इसमें आपको केवल 330 ब्रांच कोड वाले बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम, ये हमारे 361 ब्रांच कोड वाले बच्चों को पढ़ना है। ऊपर के दोनों आप सभी को पढ़ने, यानी हमारा जो कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का बनने वाला है वो इन दोनों ब्रांच कोड के लिए एक ही कॉमन कोर्स हम बना रहे हैं यहाँ पर। और ये चारों सब्जेक्ट ही आपके प्रॉपर वे में इस कोर्स के अंदर रहेंगे, लेकिन अपने ब्रांच कोड के अनुसार आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। आई होप सो समझ पाए होंगे बच्चे में, है ना। बिल्कुल समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को यहाँ पे ब्रांच कोड ऑलरेडी मेंशन है, हाँ। है ना। डबल ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उसको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट पढ़ना है, और बाकी ये दोनों तो पढ़ना ही है सभी बच्चों को, ठीक है? बिल्कुल। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बच्चे हैं उसको सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना है, और बाकी ऊपर दोनों पढ़ना ही है। मतलब एक ब्रांच वाले बच्चे को 3 सब्जेक्ट पढ़ना है कंपलसरी, है ना। जो आपको एग्जाम होगा यूपीवीटी का 3 आवर्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम जैसे कि आपने दिया था थर्ड सेमेस्टर में, सेम एज इट इज रहेगा, वैसे ही पैटर्न सब कुछ। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपने थर्ड सेमेस्टर में कोऑपरेट करके पढ़ाई की है, तो आई होप कि आप फोर्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छे से करेंगे सभी बच्चे। मुझे बहुत उम्मीद है, और बच्चों की बहुत क्यूरियोसिटी थी। जब पेपर चल ही रहा था तभी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम फोर्थ सेमेस्टर कब आएगा, फोर्थ सेमेस्टर कब आएगा, स्टार्ट करिए बहुत जल्दी। बिल्कुल, अब जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है बच्चों, तो ताकि आपको टाइम अच्छा खासा मिल पाए। और इस बार काफी चीजें नई ऐड ऑन की जा रही हैं, कुछ नए फीचर भी आपको कोर्स में देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम तो काफी लेट स्टार्ट हो पाया था क्योंकि मैम हमारे साथ लेट जुड़ पाई थी। इस बार हमने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करवा रहे हैं आपका कोर्स, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो जो एप्लीकेशन पे आपको कोर्स दिखाई देगा उसमें चारों सब्जेक्ट सेम वे में लिखे होंगे, और जो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है आप लोगों के ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग, उन पे ब्रांच कोड भी मेंशन रहेगा सेम इसी वे में, ताकि आप समझ पाए कि हाँ ये वाला 330 वालों का, ये 361 वालों का है, और ऊपर के दोनों आप सभी को पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो बैच का नाम है भाई यहाँ पर आप सभी के लिए संचार बैच, और ये आपकी अपनी ज्योति मैम के द्वारा दिया गया नाम है। मुझे काफी पसंद आया इस बैच का नाम। मैं एक बार जानना चाहूंगा मैम इस नाम के पीछे की वजह कुछ, प्लीज। बस यही है बच्चे कि आपको भी पता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है ना, तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर पढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का क्या मोटो होता है। जैसे सैटेलाइट वगैरह पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे बैठ के देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ही तो कैरी होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह कैरी करके देना मतलब संचार यही होता है, ठीक है ना, है ना, कम्युनिकेट करना। तो ये चीज इसी वर्ड पे हमने इसको संचार नाम रखा। हिंदी में बहुत अच्छा है क्योंकि पॉलिटेक्निक के बच्चे हमारे बहुत अच्छे, तो उसके लिए हमने संचार बैच नाम रखा है इसका। बिल्कुल, काफी प्यारा नाम है, और मुझे लगता है बच्चे भी काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे संचार बैच के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप डबल ई वाले हो या फिर ईसीई वाले हो, आप सभी के लिए संचार बैच में जाना है बच्चों। संचार बैच भी आपके चारों सब्जेक्ट की क्लास प्रॉपर वे में चलने वाली है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये एप्लीकेशन पर बैच होगा क्योंकि प्रीमियम बैच है बच्चों ये, और मिनिमम फी के साथ में आपको कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होगा, बहुत मिनिमम फीस के साथ में आपके चारों सब्जेक्ट बहुत इफेक्टिवली कवर कराए जाएंगे, जिनमें से आप अपने 3 एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई संचार बैच के अंदर क्या क्या फीचर्स आपके रहने वाले हैं जो सबसे जरूरी है, ताकि बच्चों को एक बार स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि इस बैच के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले आपका कंप्लीट कोर्स होगा विद अपडेटेड सिलेबस। जो नया सिलेबस है आपके बीटीयू का, उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी सब्जेक्ट को कवर अप कराया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा बच्चों इसमें बाइलिंगुअल क्लासेस चलती हैं, आप सबको पता है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होती हैं। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, प्लस डाउट सेशन भी इस बार रखे जाएंगे। पिछली बार इतना टाइम नहीं मिला था, इस बार अच्छा खासा समय है, तो पूरा आपको अच्छे से 5 दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन आपका डाउट सेशन रखा करेंगे। तो वीक में 6 दिन क्लास रहा करेंगे, संडे को लीव रहा करेगा, ताकि आप रिवीजन कर पाए अपना अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप सभी बच्चों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद डाउट सेशंस भी मिलेंगे। अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो इसमें लाइव कंप्लीट होने के बाद आपको 24/7 रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। लाइव क्लास खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको फोल्डर में मिल जाया करेगी, पूरा गाइड करेंगे यहाँ से आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में। पिछली बार आपने देखा होगा जो क्लास के नोट्स थे आपके, वो केवल एप्लीकेशन में ही ओपन होते थे। कुछ बच्चे होते हैं कई बार नोट्स नहीं बना पाते, टाइम नहीं मिलता उन्हें, तो उस केस में बच्चों, हाँ बिल्कुल, इस बार आप सही बच्चों को प्रिंटेबल नोट्स भी दे जा रहे हैं। नई चीज ऐड ऑन की गई है, हमने फीचर ऐड करा दिया। इस बार अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो बाहर भी निकल आएगा, आप चाहे तो उसका प्रिंट भी करा सकते हैं, जिससे आपको काफी टाइम की सेविंग होगी और काफी इफेक्टिव रहेगा आप सबके लिए, ठीक है। और आगे बात करें यहाँ पर, तो एक नई चीज ऐड ऑन की गई है मैम बच्चों के लिए, पीडी एंड आईजी प्रोग्राम। इसकी बहुत नीड है क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट के लिए, हाँ जी, इसका पूरा नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। प्लीज आप इधर आ जाए मैम, बच्चों को दिखाई दे जाएंगे आप, इधर ही आ जाइए, कैमरे के सामने आप नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर पीडी एंड आईजी प्रोग्राम में आपकी मैम रहने वाली है साथ में, ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाए।
और क्योंकि बच्चों आप डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चे आते हैं डिप्लोमा में, कई बार बच्चों को इतना अनुभव नहीं होता इन चीज़ों का। जैसे जब कभी आप इन फ्यूचर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, इसके अलावा रिज्यूमे बनाना होता है, तो कैसे आप रिज्यूम तैयार करेंगे अपना, और इंटरव्यू से पहले अगर आपको गाइडेंस मिल जाए अच्छे तरीके से कि आपको इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुटअप किए जाते हैं, आप उनका आंसर किस तरीके से करेंगे, है ना, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या रहना चाहिए, इंट्रो किस वे में देना चाहिए, बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैं भी आप सबके साथ में कनेक्ट रहूंगा। हमने हालांकि ये पिछली बारी में लॉन्च किया था, बट टाइम की कमी की वजह से ये एक्टिव नहीं हो पाया था। इस बार प्रॉपर वे में एक्टिव होने वाला है, पूरी जीटेक वाली की टीम इसमें रहेगी। ये आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा इसका। तो पीडीएनआईजी प्रोग्राम इसमें आपका रहेगा, जिसमें बहुत मजा आएगा आप सबको, और प्रैक्टिकली में हम गाइड करेंगे बच्चों को यहाँ पर हम। इसके बाद आगे बात करें यहाँ पर, तो आगे इसके बाद देखिएगा भाई, यस, हमने ये तो आपको बता ही दिया इसमें क्या क्या फीचर है। पीडीआईजी के बाद बच्चों आगे बात करें यहाँ पर, एग्जाम टाइम पर फुल रिवीजन होगा आप सभी का, जिसमें लाइव क्लासेस, बिल्कुल वन शॉट, महामैराथन, सारा कुछ बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम के हिसाब से प्रॉपर रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सब फीचर्स है बच्चों आप सभी के कोर्स के। मैं चाहूंगा मैम एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये सारे फीचर्स बच्चों आपको मिलने वाले हैं आपके इस कोर्स के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो आपका कोर्स है बच्चों, इसका प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे कि मैंने कहा मिनिमम पेड बैच है बच्चों, ये आपका प्रीमियम पेड बैच है बेसिकली। इसका मिनिमम फीस रखी गई है, जिसे सब बच्चे लगभग अफोर्ड कर सकते हैं आराम से, इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं जो आपके 4th सेमेस्टर के कोर्स की फी क्या रहने वाली है बच्चों। तो कोर्स की फी की बात करें तो जीटेक कॉलेज पर आपने देखा होगा कोई भी जो कोर्स होता है, हालांकि क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट है बच्चों, काफी वैल्यूएबल रहता है कंटेंट, उसके हिसाब से प्राइस जो हमारा कोर्स का रहता है लगभग 1499 रुपए रहता है। बट ये लॉन्चिंग टाइम पे कभी भी पे नहीं करना होता, इस पर भी आपको ऑफर दिया जाता है, और इसका ऑफर प्राइस जो रहता है बच्चों, इस पर हम 1499 पर भी आपको 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे करके ये 999 में आपको मिलता है। अब ये 999 जो प्राइस रहता है ऑफर प्राइस होता है, जो लगातार पूरे सेमेस्टर चलता है। बट इनमें से भी जो बच्चे हमारे स्टार्टिंग में कोर्स को ज्वाइन करते हैं, उनको हम और भी मिनिमम प्राइस पर कोर्स इनरोल कराते हैं। तो यहाँ पर आपको 999 भी पे नहीं करना है, इस पर भी आपको बच्चों और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है लॉन्चिंग टाइम पर। और ये डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ये डिस्काउंट पूरा 40% है। हालांकि इस कोर्स को जब क्रिएट किया गया था तो इस पर डिस्काउंट जैसे अदर कोर्सेज में हमने रखा हुआ है 30% का, उतना ही था। बट कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर हम जीटेक पॉलिसी पढ़ते आ रहे हैं, काफी ट्रस्ट करते हैं जीटेक पॉलिसी पर, हमारी हेल्प की जाए। तो इस ऑफर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, और 30 की जगह अब ये 40% डिस्काउंट कर दिया गया है। और ये 40% डिस्काउंट बच्चों 999 पर है, इस पर नहीं 999 पर है। 999 पर अगर आप 40% ऑफ करेंगे, लगभग 400 रुपए का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, और मात्र आपका कंप्लीट कोर्स 599 रुपीज में हो जाएगा। मात्र 599 रुपए में आपका कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला, जितने फीचर आपके दिखाए गए सारे फीचर इसमें रहने वाले हैं, बहुत ही इफेक्टिवली आपकी क्लासेस भी होने वाली हैं। हमारे कुछ बच्चे लेटरल एंट्री वाले होंगे, वो भी प्लीज ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए भी हमने यहाँ पर अलग से कोर्स क्रिएट किया है। तो जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लेटरल एंट्री स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जो आपके अभी मैम ने दिखाए थे सब्जेक्ट, ये 3 तो सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको और पढ़ने होंगे बच्चों, जिसमें मैथमेटिक्स सेकंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। और आप सबको पता है मैथमेटिक्स आपने मेरे साथ पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में जब आप थे तब, तो मैथमेटिक्स आपको मैं ही कवर कराने वाला हूँ, यानी मैथ और फिजिक्स आपको भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें मैं आप सबके साथ में लेटरल वाले बच्चों के साथ में भी प्रॉपर वे में कनेक्ट रहने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट बच्चों आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। अब चूंकि 2 सब्जेक्ट आपको जो एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं बच्चों, उसके हिसाब से थोड़ा सा मिनिमम चार्ज आपका और एड ऑन हो जाएगा लेटरल वाले बच्चों का। रेगुलर वाले बच्चों की फीस 600 रुपए है। एक बार लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे हमारे, उनकी फीस देख लेंगे क्या क्या है। पहले मैं बता दूं एक बार आपके सब्जेक्ट क्या क्या है। तो सेम वे में जैसा कि अभी आपको बताया गया था बच्चों, 2 सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन है, चाहे आप 330 ब्रांच कोड से हो या 361 ब्रांच कोड से हो। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, ये आपका 330 ब्रांच कोड वाले बच्चों का है। और एक यहाँ पर सिग्नल एंड सिस्टम जो है, ये 361 ब्रांच कोड वाले बच्चों का है। यार इन 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए आपके, किसी भी एक पार्टिकुलर ब्रांच में 2 सब्जेक्ट के, इनमें से एक, 3 हो गए आपके। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट लेटरल वाले बच्चों को और पढ़ना है, जिसमें मैंने बताया मैथ सेकंड है आपका, और एक फिजिक्स सेकंड है। टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट है, यहाँ 6 हो रहे हैं, हमारे द्वारा 6 कवर कराए जाएंगे, बट एक ब्रांच वाले बच्चों को 5 ही पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट के लेटरल वाले बच्चों को पेपर देने हैं इसमें। और अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया रेगुलर बच्चों से थोड़ा सा आपका प्राइस ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा हाई नहीं। जब 2 सब्जेक्ट का प्राइस आपका बढ़ेगा, 2 सब्जेक्ट के प्राइस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो जैसा कि हमने बताया कंप्लीट कोर्स का प्राइस 1499 है आपका। इसके बाद इस पर ऑफर प्राइस की बात करें तो ऑफर प्राइस आपका 999 हो जाता है। इस पर हमने 40% का डिस्काउंट दिया आप सबको, आपका 599 रेगुलर बच्चों का प्राइस था,
लेकिन जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनके 2 सब्जेक्ट के लिए ओनली 200 रुपीज और ऐड हो जाएगा बच्चों इसमें। तो आप लोगों को यहाँ पर 599 प्लस 200, तो यहाँ पर आप सबको लगभग 800 रुपए के समथिंग में कंप्लीट कोर्स बच्चों मिलने वाला है। 799 मतलब 800 के समथिंग। तो इस पर कुछ नेट हैंडलिंग चार्ज लगता है 10-20 रुपए, तो 800 सब 800 के आसपास लेटरल वाले बच्चों को पढ़ने वाला है। और जो बच्चे हमारे रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको जो 599 की हम बात कर रहे थे, उस पर जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उस समय आपको दिखाएगा वो 626 रुपए, क्योंकि नेट हैंडलिंग चार्ज होता है, प्लेटफॉर्म फी होती है 26 रुपए में। तो 626 में आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा रेगुलर बच्चों को, और 800 समथिंग में मिल जाएगा लेटरल एंट्री वाले बच्चों को। मेरे हिसाब से काफी अफोर्डेबल प्राइस है बच्चों। आप सबको पता है, हाँ, पूरा सेमेस्टर चलने वाला है इसमें, है ना। और 3-3.5 महीने कंटिन्यू बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, और 3 सब्जेक्ट मुझे तो बहुत ही कम लगा था। मैं तो सर से भी कह रही थी ये बात, मतलब ये बहुत ही है, ठीक है 600 है, और 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, है ना। जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं वो उसे 200 रुपये, मतलब 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, और बच्चे बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं इन चीजों को। 3-3.5 महीने आप लोगों को सिलेबस पढ़ाया जाता है, और सारे दिए जाते हैं फैसिलिटीज आप लोगों को, देखिए लाइव क्लास, मैराथन, और इसमें आपको बच्चों पूरी तरह सपोर्ट रहेगा, कॉलिंग सपोर्ट, चैट सपोर्ट, टीम का कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तुरंत यहाँ से टीम आपको जो भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। आपने देखा भी होगा, अभी तक मैंने बच्चों से रिव्यू भी लिया था, लगभग बच्चों का सभी का काफी पॉजिटिव रिव्यू। सर बच्चे कई बार क्लास में कहते भी हैं कि मैम जब हमने पेड पे इतना पढ़ा, फिर हमने यूट्यूब पे रिवीजन में मैम सारे कंटेंट्स आपने पढ़ा दिया, बट लेकिन जब टीचर कोई खड़ा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं या पेड में बच्चे पढ़ रहे हैं। वो अपनी ऑनेस्टी से पढ़ाते हैं। कई बार बच्चे का रिव्यू मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि मैम हमने तो पेड पे पढ़ा, आपने तो पूरा रिवीजन में पूरा सब कुछ पढ़ा दिया। इस बार इस चीज का भी बच्चों को ध्यान रखा जाएगा कि हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चों को हमने डिटेल्स में चीजें पढ़ाई थी, वो बेसिक बात है, और उसमें हमने और रिवीजन में भी क्या रहता है, जो बच्चा ऐप पे पढ़ा होता है तो डेफिनेटली रिवीजन में जब सारा आपने पढ़ा है तो आप जल्दी कैच कर पाएंगे। कोई नया बच्चा पूरे सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ेगा तो उतना कवर नहीं कर पाता है, तो वो अलग चीज है। अभी आपको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ना है, ताकि आप लोग बढ़िया से अपना कंप्लीट कोर्स कर पाए, उसके बाद रिवीजन भी आप प्रॉपर वे में कर पाए, तो सारा कुछ इसमें रहेगा। और मुझे लगता है मैं एक बार और बता दूं आप सबको, ये जो बच्चों प्राइस आपको ऑफर प्राइस दिया जा रहा है, क्योंकि 999 से कम सेमेस्टर का प्राइस रहता नहीं है, आप किसी भी कोर्स पर चेक कर लेना, जितने भी जीटेक वाली के कोर्स होंगे। अभी ये जो ऑफर आपको दिया जा रहा है लिमिटेड टाइम के लिए होता है बच्चों, इसका एक टाइम लिमिट रखा गया यहाँ पर। जो भी बच्चे हैं प्लीज ध्यान रखेंगे, लिमिटेड टाइम ऑफर है आपका ये, और ये ऑफर हमारा केवल रहने वाला है बच्चों 10 दिसंबर तक। जो भी बच्चे हैं लगभग 10 दिसंबर से पहले पहले अपना एडमिशन ले लीजिएगा, और क्लास भी हमारी 5 दिसंबर के बाद से कंटिन्यू हो जाएंगी। 4-5 क्लास स्टार्टिंग में आप सबको हो सकता है यूट्यूब पर भी देखने को मिले एज ए डेमो में, है ना, क्योंकि जो बच्चे पहले से थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे थर्ड सेम से पढ़ रहे हैं वो तो जानते हैं, वो तो ऑलरेडी है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है मैम कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं, तो उस केस में उनके लिए डेमो भी हो जाएगा एक तरह से। 5 तारीख से 10 के बीच में आपको डेमो दिए जाएंगे, 10 के बाद फिर ऑफर नहीं मिलेगा, तो 10 से पहले पहले आप ज्वाइन करिएगा। और जो भी डेमो चलेंगे वो एप्लीकेशन वाले बच्चों को ऐप पे भी मिलेंगे, और कुछ शुरू की क्लासेस यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेंगी एज ए डेमो। उसके जस्ट बाद 10 तारीख के बाद प्रॉपर वे में सारा का सारा कोर्स आपका एप्लीकेशन पर ही रहने वाला है। आई होप सो जानकारी आप सभी को स्पष्ट हो पाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके जो सब्जेक्ट है आपकी मैम पढ़ाने वाली है, लेटरल एंट्री के सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैथ और फिजिक्स में, ठीक है। तो आप सब बच्चे जल्दी से एप्लीकेशन पे आए, आप सबका वेट कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद आपकी क्लास को जल्दी ही कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहूंगा मैम एक बार बताएं आप कुछ कहना चाहें तो बच्चों से। और बच्चे जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उसके लिए वही सब्जेक्ट रहेगा जो मेन ब्रांच के जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वही सब्जेक्ट रहेगा, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेटरल अपने 330 वाले का जो मेन सब्जेक्ट है वही लेटरल वालों के लिए भी रहेगा, और जो 361 का सब्जेक्ट है वही लेटरल के लिए भी उसके लिए भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बस 2 एक्स्ट्रा हो गए, बस 2 एक्स्ट्रा रहेगा, जो अप्लाइड फिजिक्स और मैथ जो है सर पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बस दोनों के लिए कॉमन रहेगा, दोनों ब्रांच के लिए। बिल्कुल। तो एज इट इज दोनों कोर्सेज अलग अलग चलेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का वेरिएशन हो रहा है, बाकी 2 सब्जेक्ट तो आपको कॉमन है, तो मैं साथ में ही पढ़ाऊंगी उसको। बाकी एक वेरिएशन है उसके लिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। हो जाएगा मैम, वो है ना, फीचर अपने ऐप पे कर दिया जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे तो मैं जल्दी स्टार्ट करूंगी, बहुत ही जल्दी आने वाला अपना क्लास। बाकी आपको बता दिया गया 5 तारीख से आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप सो जानकारी सभी को स्पष्ट हो पाई होगी। अगर कोई कैसी भी क्वेरी हो आप सबके, तो मैं एक बार हेल्पलाइन नंबर आपके लिए लिख देता हूँ बच्चों, आप कॉल करके भी और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई कैसी भी कंफ्यूजन रहती है तो। ये जीटेक वाली का हेल्पलाइन नंबर है, जो बच्चा भी कोई डाउट में हो, कुछ भी पूछना चाहे कोर्स के रिगार्डिंग, प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। मैं कॉलिंग टाइम आप सबको बता देना चाहता हूँ। कॉल करने का टाइम बच्चों सुबह को 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक का रखेंगे, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक टीम एक्टिव रहती है कॉल पर। इस बीच अगर आप कॉल करेंगे डेफिनेटली आपका कॉल रिसीव होगा और आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर किए जाएंगे।
तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, बाकी कोई और भी कैसी भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। आई होप सो जानकारी स्पष्ट है। इस सेशन में बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक टेक यू। केयर।